कल हमने जो है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन के बारे में बताया है, दिक्कत है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया, अल्फा कार्बन के बारे में बताया है, बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा जो भी है, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको बताया है एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में क्या होते हैं। और उसके बाद लास्ट में कुछ रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कहाँ पर यूज होते हैं, और पूरा डिटेल में जो है रेडिकल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। इधर देखिए भाई, नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले, नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में। नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है रेडिकल्स को पढ़ लेते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई प्राइमरी कार्बन चेन है, प्राइमरी कार्बन चेन है नहीं है, जिसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करते हैं वो हमारा प्राइमरी कार्बन चेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए यहां कोई कार्बन रह गया, यहां कोई 2 कार्बन है, या यहां कोई इस तरीके से कार्बन रह गया, समझ में आ रही है। अब देखो हमारा ये तो हमारा प्राइमरी कार्बन चेन है पीसीसी, ठीक है, हमारा ये प्राइमरी कार्बन है पीसीसी। अब इस प्राइमरी कार्बन चेन में जो भी हमारी ब्रांचिंग होगी, जो भी हमारी कार्बन की ब्रांचिंग होगी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेडिकल। अरे क्या बोलेंगे, इनको हम लोग रेडिकल बोलेंगे। अरे लिखते हैं ना हम लोग, इसको मिथाइल लिखते हैं, इसको इथाइल लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। अरे लिखते नहीं लिखते हैं, तो इनको हम लोग जो है रेडिकल बोलते हैं। और इन रेडिकल का जो नाम हम लिखेंगे वो जनरली नेमिंग होगी इनकी एल्काइल के तौर पे। कैसे होगी भाई, एल्काइल। जैसे एक कार्बन होगा, एक कार्बन वाला रेडिकल है तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा, और 2 कार्बन है तो इसका नाम इथाइल हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है, दिक्कत है। तो रेडिकल क्या हुए, प्राइमरी कार्बन के अलावा जो भी ब्रांचिंग हो रही है उनको हम लोग जनरली रेडिकल बोलते हैं। अब चाहे फिर यहां पर वो कोई बेंजीन ग्रुप ही क्यों ना जुड़ा हो, इसका नाम फिनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाइल, क्योंकि ये ब्रांचिंग में है और एज ए रेडिकल काम करेगा। और इनको हम सबसे पहले लिखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, इथाइल 1 इथाइल 2 इथाइल, समझ में आ रही है। तो इनको जो है हम लोग नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं, किनको, इन रेडिकल्स को। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये जो रेडिकल होता, मान लीजिए हमारे पास ये प्राइमरी कार्बन चेन है पीसीसी, प्राइमरी कार्बन चेन। मान लीजिए इससे कोई अटैच ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे क्या नाम हो जाएगा, अरे मान लीजिए ये वाली हमारी जो रेड कलर की है ये हमारी प्राइमरी चेन है, प्राइमरी कार्बन चेन। उससे अगर CH3 ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अगर CH2CH3 ग्रुप होगा 2 कार्बन का तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। 3 कार्बन का अटैच होगा CH2CH2CH3 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, इधर देखिए, भाई बातें मत करो भाई, बताओ इसका नाम क्या होगा। क्या ये एज ए रेडिकल काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मेरी प्राइमरी कार्बन रेड वाली है, प्राइमरी कार्बन रेड वाली चेन है, ये एक रेडिकल की तरह काम कर रहा है। बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, 1 मिथाइल इथाइल होगा। अब आप देखिए, इसको हम लोग जहां भी ऐसा ग्रुप दिख जाए इसका नाम होता है आइसो। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, आइसो। देखिए मैंने बताया था ना, आइसो के लिए क्या होता है, CH3CH3। ये वाला ग्रुप जो होता है हमारा आइसो के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है भाई, आइसो।
तो 3 कार्बन का है तो आइसोप्रोपाइल इसको मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? आइसोप्रोपाइल। या तो मैं इसको आइसोप्रोपाइल बोल दूं। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल आईयूपीएसी नेमिंग में नहीं आता है, ये तो कॉमन नेम में आ गया ना। अब आप देखो जब भी आपको ऐसा ब्रांच मिलेगा, अब डायरेक्ट 3 कार्बन वाला मिलेगा तो इसका नाम तो प्रोपाइल हो गया। अब जब भी अगर आपको ऐसा ब्रांच में मिलेगा, आप लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। लॉन्गेस्ट कार्बन का फिर से आप नंबरिंग करेंगे। बात समझ में आई? और नंबरिंग आपने यहां से स्टार्ट नहीं करनी है, जो ब्रांच वाला कार्बन है पहला वाला वहां से नंबरिंग करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां पे देखो 2 एक ही बात है। समझ में आ गया? अब आप बताओ इसके लिए ये क्या हो गया? मिथाइल। अरे इसके लिए ये रेडिकल हो गया ना, नहीं हुआ? इस वाले कार्बन के लिए ये रेडिकल हो गया, तो कितने कार्बन पे है? तो इसको बोल देंगे 1 मिथाइल। और ये वाला ग्रुप इससे जुड़ा है तो इस ग्रुप का नाम क्या है? अरे क्या है? अरे 1 मिथाइल इथाइल होगा, नहीं होगा? पहले कार्बन में मिथाइल है और ये 2 कार्बन का ये भी एक रेडिकल है जिसको हम एल्काइल ग्रुप के तौर पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसे ये भी देख लो भाई, CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3 क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटाइल हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? बताओ इसका नाम CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा? अरे कल ही तो बताया था विनाइल नाम होता है इसका। अरे विनाइल ही तो होता है। देखो हमने बताया था ना, ये ग्रुप हमारा विनाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पूरा ग्रुप विनाइल होता है। अभी इससे तो अटैच है तो इसका नाम क्या बोल देंगे? विनाइल बोल देंगे। एक चीज और बताया था, बताओ। ये था हमारा इथीन। क्या था? इथीन था। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन जाएगा आपका रेडिकल। बस नाम क्या हो जाएगा? इथीनाइल। क्या हो जाएगा? अरे एज ए एल्काइल ग्रुप हो गया ना, यहाँ पे एज ए रेडिकल एल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं इथीनाइल भी लिख सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है इसका नाम? इथाइन होता है। इथाइन होता है ना। अब एक H को हटा दो तो एज ए रेडिकल बन गया, और रेडिकल में YL लगता है लास्ट में, तो इथाइनाइल बन गया ये, ETHYNYL। अरे बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो ये एज ए रेडिकल की तरह काम करेंगे। चलो एक और लिख लेते हैं। बताओ इस रेडिकल का नाम क्या होगा? क्या होगा? फिनाइल। क्या होगा? फिनाइल होगा। अरे बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? यह हमारा प्राइमरी कार्बन चेन है, और इससे जब भी आपको ये दिखेंगे जुड़े हुए तो ये कहलाएगा हमारा क्या? रेडिकल। और ये एज ए एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। बात समझ में आई नहीं आई? अरे दिक्कत है भाई, नोट करिए 1 मिनट के अंदर। अबे यार कितना टाइम लिख रहे हो, लगा रहे हो भाई? देखो भाई, इधर देखिए भाई, अब रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। रूल के बारे में देखिए भाई, रूल के बारे में अगर बात करें आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूल। सबसे पहले हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, उसके बाद हमारा आएगा वर्ड रूट, उसके बाद हमारा आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद करना है।
प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा एफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएंगे। कौन से ग्रुप आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स में आएंगे। चाहे एफ के लिए हम लोग लिख देंगे फ्लोरो, सीएल के लिए लिख देंगे हम लोग क्लोरो, बीआर के लिए लिख देंगे हम लोग ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हम लोग लिख दें आयोडो या आयोडिडो। समझ में आया? और सब्स्टिट्यूएंट में रेडिकल के नेमिंग भी आएंगे। सब्स्टिट्यूएंट में रेडिकल की नेमिंग भी आएगी, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। समझ में आया? और जैसे हम लिखते हैं ना 1,1 या 2,2 डाई मिथाइल। समझ में आया नहीं है? तो 2 कॉमा करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? मिथाइल की लोकेशन को बताता है कि मिथाइल कौन से कार्बन पर है। तो जो लोकेंट को हमने डिफरेंशिएट करना है तो दो लोकेंट के बीच में कॉमा होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये रेडिकल की नेमिंग सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स में लगेगा साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाना है, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा तो नहीं लगाना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है केवल और केवल किसके लिए होगा? साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लग जाएगा। अब वर्ड रूट में देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? मैथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। अब भैया कौन है भाई नोटिंग करने वाला क्लास में? 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो और 10 कार्बन है तो डेक, फिर अनडेक, ऐसा करके आता है, ठीक है ना भाई? 11 को तो 10 तक याद करो। वैसे 10 तक तो नेमिंग आएगी नहीं कभी, अब इतना बड़े बड़े नेमिंग थोड़ी आएगी। तो वर्ड रूट ये आ गया। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे साइक्लो, और वर्ड रूट के बाद अब देखो भाई, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन, डबल बॉन्ड है तो इन, विद लोकेशन, विद लोकेशन कौन से कार्बन में है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। अब भाई यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसकी नेमिंग आएगी? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर CHO है तो आ जाएगा अल, OH है तो आ जाएगा ऑल, COOH है तो आ जाएगा ओइक एसिड। समझ में आया? और कीटोन ग्रुप है तो आ जाएगा ओन। क्या आ जाएगा? ओन। और भी बहुत सारे हैं, एनहाइड्राइड, एमीन वगैरह वगैरह। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है? तो ये हमारा रूल रहेगा। वैसे तो नॉर्मल आपको पता है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये सब इसमें आ रहा है। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखेंगे, और एल्काइल ग्रुप भी, मतलब रेडिकल भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, जैसे कि मैंने अभी लिखा रखे थे बहुत सारे। और साइक्लो लगेगा अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो। वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में लोकेशन दे देंगे उसकी, पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है या तीसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे है। और सेकेंडरी सफिक्स में लास्ट में किसकी नेमिंग आएगी? फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आएगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो CHO है तो अल आएगा, ऑल आएगा, COH है तो ओइक एसिड, और कीटोन है तो ओन आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? नोट करिए जल्दी, 1 मिनट के अंदर नोट करो जल्दी से। जैसा कि अभी अभी ये सवाल पूछा गया है कि सर अगर एक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या होगा? देखिए, प्रायोरिटी ग्रुप के बेसिस पर मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, जिसकी नेमिंग हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, प्रायोरिटी ग्रुप के बेसिस पर मेन फंक्शनल ग्रुप केवल एक ही होगा,
बाकी सारे के सारे जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे और उनकी नेमिंग जो है एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स जो है आएगी। बात समझ में आई नहीं आया, दिक्कत है? तो अगला जो पॉइंट होगा उसको आप नोट में लिखेंगे। अगर नोट में हम लोग पॉइंट लिखेंगे भाई, नोट में हम लोग पॉइंट लिखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अरे भाई बात समझ में आई? कब लगेगा ये? अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गया तो प्रायोरिटी के बेसिस पर मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ग्रुप में पहले आएगा वही होगा, बाकी रेस्ट सभी जो है किसकी तरह काम करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। और प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले आता है, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है भाई? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड। कौन आता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा एनहाइड्राइड। क्या आता है? सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आता है हमारा ईस्टर। कौन आता है? ईस्टर। देखो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम हो गया ईस्टर। उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड। क्या आता है भाई? एसिड क्लोराइड। और उसके बाद आता है एसिड एमाइड। क्या आता है भाई? एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, CONH2। उसके बाद आएगा हमारा साइनाइड। क्या आएगा? साइनाइड, CN। उसके बाद आता है हमारा आइसोसाइनाइड। क्या आता है? आइसोसाइनाइड। उसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड। उसके बाद आएगा हमारा कीटोन। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप आएगा? कीटोन। उसके बाद हमारा आएगा अल्कोहल, उसके बाद आएगा थायोल, और उसके बाद आएगा हमारा NH2 एमीन ग्रुप। अरे बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? कोई ग्रुप छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है। बताओ प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल। एसएच को क्या बोलेंगे? थायोल बोलेंगे, थायोल। और ये क्या हो गया? एमीन। कौन सा ग्रुप हो गया? एमीन। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है। हमेशा कंफ्यूजिंग क्या होता है पता है? मान लो एक CN होगा, एक अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा, तुम बोलोगे, तुम सोचोगे यार एल्डिहाइड पहले आता है। नहीं, पहले कौन आता है? साइनाइड ग्रुप। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्राइड बोल दो या एसिड एनहाइड्राइड बोल दो। इसका नाम हो जाएगा ईस्टर, पहचानना भी सीखो भाई। और इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एसिड क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एसिड एमाइड या एमाइड बोल दो जनरली। इसका नाम हो जाएगा साइनाइड, और इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कोहल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? अमीन ग्रुप। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर का, प्रायोरिटी का ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर का ग्रुप है। और इसी को देखते हुए हमने जो है IUPAC नेमिंग करने हैं, जो कि बड़ा सरल होगा। समझ में आया नहीं आया? तो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या आगे? फंक्शन ग्रुप आगे, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर मेन फंक्शन ग्रुप जो है आपका एक ही होगा, बाकी सब किसी तरह काम करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आगे नहीं आएगी? नोट करें 1 मिनट के अंदर। भाई ये ऑर्डर याद करना है आपको, यह ऑर्डर याद करना है। सबसे पहले एसिड, उसके बाद
सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन। दिक्कत है भाई? दिक्कत है? अब आप यहां देखिए, मिटा दें, ये नोट में पॉइंट हो गया मेरा, नोट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, देखिए नोट नंबर मेरा 2 रहेगा, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 2 भी, नोट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है, चलिए भाई, मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी ये ग्रुप कराया था, ठीक है। मैं यहां पे ये लिखना चाह रहा हूं OH, SH, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको पता है मेन ग्रुप है COH, जीत जाएगा। लेकिन मान लो अगर COH नहीं हुआ और हो गए, तो हम लोग ऊपर नेमिंग लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप, एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्या इनका नेमिंग रहेगा, और नीचे लिख देंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बताओ भाई, अगर OH, देखो हम इसको दोनों में, बताओ OH फंक्शनल भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो क्या लग जाएगा भाई? ऑल लगेगा, नहीं लगेगा? ऑल। और अगर OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोक्सी। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो 2 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ऐसे हम इसकी नेमिंग लिखेंगे। बताओ SH अगर एज ए फंक्शन ग्रुप करेगा तो क्या आएगा? थायोल। क्या आएगा? थायोल। और अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मरकैप्टो। क्या हो जाएगा भाई? मरकैप्टो। बात समझ में नहीं आई? SH एज अ सब्स्टिट्यूएंट मरकैप्टो, एज अ फंक्शनल ग्रुप थायोल। अरे मैं कंडीशन बता रहा हूं कि अगर कभी SH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो थायोल लग जाएगा, अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मरकैप्टो। बताओ कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा? ओन। एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो। क्या बन जाएगा भाई? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो, और एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा? ओन। बताओ भाई CHO, CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप अल, और नहीं तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? फॉर्माइल। क्या हो जाएगा भाई? फॉर्माइल। क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। फॉर्माइल। बताओ CN का बताओ, चलो CN का बताओ, मान जाऊंगा। CN एज अ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। और एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनो। अरे बात समझ में नहीं आई? मतलब देखो, अगर CN साइनाइड ग्रुप का कार्बन अगर नंबरिंग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, उसका नाम हो जाएगा साइनो। और अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये CN का कार्बन नंबरिंग में आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। बताओ इसका नाम क्या होगा? 1, यहां से नंबरिंग करूंगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल क्या बन जाएगा? अरे नाइट्राइल तो लगा देंगे आगे से। अरे एथ मैथ प्रोप, 3 कार्बन है
तो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि इस साइनाइड का कार्बन को नंबरिंग में ले रहे हैं, एज ए फंक्शन ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। बात समझ में नहीं आई? अरे अरे बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है, वरना तो साइनो लगेगा। क्या लगेगा? साइनो। अरे जैसे ये है, जैसे इधर देखिए CH3CN2COOH। अब देखो मेन फंक्शन ग्रुप तो ये है मेरा COH, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। किसकी तरह होगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप से करेंगे, और वहां से करते हैं जहां से पास आ रहा होगा। अब जहां COH आ गया तो नंबरिंग तो उसी कार्बन से कर दो, क्योंकि वही राजा होता है। बात समझ में नहीं आई? तो 1 2 3 4 3 साइनो, क्या हो जाएगा? 3 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। OH एज ए फंक्शनल ग्रुप ऑल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हाइड्रोक्सी, थायोल एज ए SH एज ए फंक्शनल ग्रुप थायोल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मरकेप्टो, O फंक्शनल ग्रुप एज ए कीटोन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्सो, CHO एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप अल, एंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फॉर्माइल, CN एज ए फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल, एंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप साइनाइड, साइनो। बाकी इसका तो आपको पता ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑलवेज किसकी तरह काम करेगा? अरे ऑलवेज किसकी तरह काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। और क्या लग जाएगा भाई आगे से? ओइक एसिड। बात समझ में नहीं आई? नोट करिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर नोट करिए। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं भाई रूल के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन का आपको सिलेक्शन करना पड़ता है नहीं है? लॉन्गेस्ट कार्बन का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। कभी कभी लॉन्गेस्ट कार्बन का रूल भी जो है गलत हो जाता है, अगर वहां एक ही जैसे 2 फंक्शन ग्रुप आगे तो ठीक है। दूसरा, अब आपको बताना, जो भी चीज जब आपने प्राइमरी कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, जो भी चीज नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो सबका सब आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। चाहे वो कोई हेलोजन ग्रुप भी क्यों ना हो, हेलो मतलब बोल तो क्लोरो ब्रोमो आइडो समथिंग, या कोई फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना हो, जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। समझ में आया? फिर चाहे वो कोई रेडिकल क्यों ना हो, चाहे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उनकी नेमिंग सबसे पहले लिखेंगे, और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास में आ रहा हो। ठीक है? अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है ज्यादा आएगा और पास में आएगा, जल्दी आएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जल्दी मिलेगा उसको हम लोग वहां से नंबरिंग करेंगे। दूसरा रूल आपने पढ़ा होगा भाई, क्या रूल पढ़ा बताओ? क्या रूल पढ़ा है? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, बोलता है मुझसे नंबरिंग करो, तो उसकी नंबरिंग जो है वहीं से कार्बन से करेंगे। चाहे वो इधर से पहले कार्बन में 10-12 जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। जैसे अल्कोहल है, OH है, तो OH में कार्बन तो है नहीं, तो नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से OH नजदीक आएगा। अगर सिर्फ OH ही OH है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से नंबरिंग करूंगा, उसमें कार्बन है, नंबर 1। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड से करूंगा, उसमें कार्बन है। तीसरा, साइनाइड है, CN है, तो नंबरिंग वहां से करूंगा जैसे मतलब CN में कार्बन है तो कार्बन से नंबरिंग करूंगा भाई। अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं, अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है तो। बात समझ में नहीं आई? अरे दिक्कत है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से
फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक मिलेगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से जो फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग करेंगे जिसमें कार्बन होगा। ठीक है, दिक्कत है भाई। दूसरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर नेमिंग हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की हम पहले लिखेंगे। जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, इनको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हम लिखेंगे। बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे 2,2 डाई बोलूंगा ना, डाई मिथाइल, एम यूज होगा, एम तो डी यूज नहीं होगा। समझ में आया नहीं है? अब मान लो मैंने बोल दिया 2,2 डाई इथाइल और बोल दूंगा 3 मिथाइल, 3 इथाइल बोल दिया और 2,2 डाई मिथाइल बोल दिया, तो डी पहले आ रहा है तो डी का यूज हम नहीं करेंगे। यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी यूज, डाई, ट्राई, मोनो ऐसा बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हाँ, इथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जो नेमिंग होगी उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। अरे बात समझ में नहीं आई? जैसे मैंने बोल दिया, जैसे हमने आपको बोला सर एक तो 2,2 डाई मिथाइल है और एक है 3 इथाइल, तो नेमिंग पहले किसकी आएगी? अरे नेमिंग पहले किसकी आएगी? अरे बताओ भाई। अरे सब्स्टिट्यूएंट में, अरे नेमिंग पहले कौन आएगा? अगर ये आएगा ना भाई। ये कौन बोल रहा है भाई? इधर देखो, 3 इथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, मैंने बोला ना मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये हम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में यूज नहीं करेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा देखो एम और ई पहले आता ना तो इसकी नेमिंग पहले होगी, भले यहां डी पहले क्यों ना आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो बाई, ट्राई, मोनो यूज नहीं करेंगे, साफ सी बात है। अरे बात समझ में नहीं आया? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग हम जब भी लिखते हैं उसमें हम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर पे लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसको देखते हुए। बात समझ में आया नहीं है? तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये यहां पर यूज नहीं होगा एज ए अल्फाबेट। समझ में आया नहीं है? दूसरा और बाकी हम करते हैं क्या करके, ठीक है। और मान लीजिए इधर से पहले कार्बन डबल बॉन्ड मिल गया, उधर से पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल को देंगे, क्योंकि इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है? जैसे मान लो एक कार्बन मेरे पास और है भाई, मेरे पास एक सवाल है बढ़िया सा भाई। हाँ, इधर देखिए भाई, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, इधर देखिए ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन कितना होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बताओ मुझे तुम। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बताओ। मैंने आपको ये बोला था कभी कभी जो है, मैंने आपको ये बोला था कभी कभी जो है लॉन्गेस्ट कार्बन का रूल भी फेल हो जाता है। जैसे यहां पर हो रहा है पहले क्वेश्चन में, हमारा जो प्राइमरी कार्बन चेन होगा ये होगा, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अब ये एज ए रेडिकल काम करेगा, ये भी एज ए रेडिकल काम करेगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 नेमिंग में 1 2 3 4। अब आप मुझे ये बताओ, ये भी रेडिकल की तरह काम कर रहा है, ये भी रेडिकल की तरह काम कर रहा है। बताओ नंबरिंग यहां से करो यहां से करो, एक ही बात है। समझ में आ गया? बताओ भाई इस वाले ग्रुप का नाम क्या लिखूं? या तो तुम इसको आइसोप्रोपाइल लिख दो, क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? नहीं है, आइसोप्रोपाइल हो गया है, नहीं? बताओ, अभी तो बताया था CH3 CH CH3, और ये किससे अटैच हो? ये पूरा ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है, मतलब आइसो होता है, प्रोपाइल नहीं आइसो, तो ये पूरा नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल।
तो या तो तुम इसको लिख दो, बताओ 2,2 डाई आइसो प्रोपाइल 1 2 3 4। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 2,3 सॉरी 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल। अरे दिक्कत है 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल। अब जो है 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब आप यहां देखिए, यहां देखिए फिर से रूल आ गया, फिर से रूल आ गया है। तभी तो बोला पहला क्वेश्चन मैंने बढ़िया दे दिया। देखो 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल तो लिख दिया मैंने इन दोनों का। देखो उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अरे सब्स्टिट्यूएंट के बाद वर्ड रूट को लिखते हैं, वर्ड रूट को लिख दिया हमने। ब्यूटा क्यों लिख दिया? रूल है, अगर डबल बॉन्ड एक कंपाउंड में 2 बार आ गया या 2 से ज्यादा बार आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटा मतलब वर्ड रूट के आगे ए लग जाता है। अगर एक बार डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ब्यूटा नहीं लगाऊंगा। किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्यूटा नहीं लगाऊंगा। डबल बॉन्ड मोर देन 2 टाइम आना चाहिए एक कंपाउंड में। तो यहां पर 2 बार डबल बॉन्ड आया नहीं है तो ब्यूटा। और अच्छा कौन से कार्बन डबल बॉन्ड है? 1,3 1,3 इज अ लोकेंट, लोकेंट और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। और डाई का मतलब 2 इन। समझ में आया नहीं आया? तो डाई इन लग जाएगा। दिक्कत है भाई। अच्छा इसके मुझे दूसरी नेमिंग कौन बताएगा? इसके एक और नेमिंग हो सकती है। अरे ये तो आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम लिख दिया ना, इसका बताओ आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? बताओ जल्दी। इधर देखो हमने लिख दिया 1 2 3 4। यहां से आगे फिर नंबरिंग करो ब्रैकेट के अंदर। पहला कार्बन इसको दे दिया, दूसरा कार्बन इसको दे दिया, पहला इसको दूसरा इसको। अरे बताया था नहीं बताया था अभी? बताओ 2 लिखो, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। बताओ 1। अरे 1 क्या है? मिथाइल और ये इथाइल। समझ में आया नहीं है? अच्छा तो 2,3 भी लिख देता हूं फिर। 2,3 डाई 2,3 डाई 1 मिथाइल इथाइल। अरे बात समझ में नहीं आई? 2,3 1 मिथाइल इथाइल, 2,3 डाई 1 मिथाइल इथाइल। फिर क्या आ जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाई इन। बात समझ में नहीं आया? जरूरी है? फर्स्ट पोजीशन में जरूरी है ना भाई, क्योंकि इसको हमने 1 कार्बन दिया, इसको 2 दिया है। समझ में नहीं है? इसलिए 2,3 डाई 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। अरे बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है। हम लोग इसको इधर देखिए। अब देखना जब ऐसी ब्रांचिंग वाली 2 या 2 से ज्यादा बार आ गया, हम लोग इसको एज अ 20 के तौर पर भी लिखते हैं। 20 आगे से क्या लगा दूंगा? 20 आगे से क्या लगा दूंगा? ये नाम भी सही है और 20 लगा दूंगा भी सही हो जाएगा। 20 2,3 फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी हो जाएगा, है नहीं है? तो उसको याद मत रखो, इसको याद रख लो, ये 2 याद रख लो, बहुत है। अरे बात समझ में नहीं आया? दिक्कत है? तो इसकी नेमिंग ऐसे हो जाएगी। इसको नोट करिए, नोट करो भाई इसको। तो एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, इसको नोट कर दिया। 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। अरे ब्यूटा क्यों लगे? समझ में आ गया? ब्यूटा ए लगेगा। डबल बॉन्ड अगर मोर देन 2 मतलब 2 ही हो गया। 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ रहा तो ब्यूटा। यस ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 से ज्यादा है तब भी यही लगेगा। समझ में आया नहीं है? तो ब्यूटा 1,3 डाई आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई आइन। अरे बात समझ में आई नहीं आई भाई? ठीक है, एक नेमिंग और है, फिर हम कल करेंगे। कल जो है हम लोग
खत्म कर देंगे भाई आईपीएसी नेमिंग को। इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई इसकी नेमिंग कौन बताएगा? इसकी नेमिंग बताइए जल्दी से, इसकी नेमिंग बताइए जल्दी से, इसकी नेमिंग जल्दी से बताइए। क्या होगा बताओ? अच्छा नंबरिंग ऐसा करूं, कैसे भी कर लो, मतलब डबल बॉन्ड अगर मैं यहां से नंबर करता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नीचे करना पड़ेगा मुझे 1 2 3 4 5। अबे 2 चाहिए तो 4 है। अच्छा सही भी पड़ेगा, इधर से जाऊंगा इधर से जाऊं, समझ में आया नहीं है? अरे 1 2 3 करूंगा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3। इसको ऐसे रेडिकल ले लूंगा ना, अरे ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट में काम आएगा ना भाई। अगर ऐसे लूंगा तो ये तो कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, फिर या तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। कैसे बता देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे बनेगा ये, समझ में आया नहीं है? दिक्कत है तो इसको कर लो, चलो इसको कर लो। नंबरिंग यहां से करेंगे, एक ही बात है, यहां से करूं 1 2 3 4 5, यहां सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? स्ट्रेट लाइन जाओ, देखो भाई जब आप स्ट्रेट लाइन जाएंगे क्या होगा बताओ? अच्छा ये सब इसका नाम बताओ, विनाइल, और दूसरा, अरे विनाइल तो कॉमन नेम है, आईपीएसी में यूज नहीं होते हैं। इथिनाइल क्या हो जाएगा? इथिनाइल। तीसरे कार्बन पे 3 इथिनाइल और 3 इथिनाइल, पेंटा। अरे क्या पेंटा लगेगा नहीं लगेगा? ए लगेगा पीछे से, 2 बार डबल बॉन्ड है, 1,4 डाई। ठीक है भाई, तो ये हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। कल हम जो है भाई सारे नेमिंग कर लेंगे। हम जो है अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं, एमीन की नेमिंग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड कैसे करते हैं, 2-2 4-4 सवाल जो है कल से रोज करेंगे हम, ठीक है ना भाई? अरे दिक्कत है, और घर से रिवीजन करके आइए।